हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 30 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर जो हमारा है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग उसको कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। इंग्लिश की वर्कशीट बेटा आपकी ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। लास्ट वर्कशीट में बेटा हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी प्लांट्स की। हमने उसमें कैक्टस के बारे में पढ़ा था और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा। और आज की वर्कशीट में हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बींग्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके बारे में जानेंगे। नाउ इज फूड द नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। तो क्या बेटा फूड जो है वो सभी जो लिविंग बींग्स हैं उन सब की नेसेसिटी है। टू एंश्योर प्रॉपर एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड ऑर्गेनिज्म दे नीड टू हैव फूड। तो बेटा जैसे अभी आप बच्चे हो तो अगर आपको फूड नहीं मिले तो क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी। इट मीन्स क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग है उनकी ग्रोथ होगी और ग्रोथ के लिए फूड चाहिए। ओके, they need to have food. The same energy is needed to perform the other life processes in them. हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लाइक एक्सक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है। तो ये जितने प्रोसेस होते हैं इन सब के लिए क्या चाहिए, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनर्जी फूड से मिलेगी। प्लांट्स ऑल्सो मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी अपना फूड वो कहाँ से लेते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तब उनको उनका फूड मिलता है। प्लांट्स वो लिविंग हैं इसीलिए वो भी क्या करते हैं, अपना फूड वो खुद से प्रिपेयर करते हैं एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट देखिए, लेट्स एक्सरसाइज। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, राइट द टाइप ऑफ फूड द फॉलोइंग एनिमल्स ईट। आपको बताना है टाइप्स ऑफ फूड की जो ये एनिमल्स हैं ये किस टाइप का फूड जो है वो खाते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये देखिए ये क्या है, कैट है। तो कैट जो है बेटा वो क्या कौन सा फूड खाती है, सभी बच्चे जानते हैं कैट जो है वो क्या खाती है, कैट रोटी खा सकती है। तो आप लिख देंगे रोटी खाती है। कैट जो है माउस खा सकती है ना, ठीक है। कैट मिल्क पीती है, तो ये आप लिख देंगे। उसके अलावा बेटे देखिए ये क्या है, ये जो है एंट है, एंट चींटी। तो चींटी क्या खाती है, चींटी वो जो रोटी के टुकड़े होते हैं उनके ऊपर चींटियाँ आ जाती हैं। इसके अलावा जो स्वीट्स होती हैं उनके ऊपर चींटियाँ आ जाती हैं। तो बेटा आपको बस यही पे लिखना है कि आप क्या लिख देंगे, आप जैसे इसके लिए भी क्या लिख देंगे, रोटी लिख देंगे। उसके अलावा बेटे स्वीट लिख देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, डियर। डियर क्या खाता है, वेरी गुड, डियर ग्रास खाता है। तो आप लिख देंगे इसमें ग्रास। तो आप इसके डायग्राम बनाना चाहें डायग्राम बना सकते हो, या आप पिक्चर पेस्ट करके उसके सामने इनका आंसर लिखना चाहो वो भी कर सकते हो। और नहीं तो आप लिख सकते हो कि जैसे देखिए आप ऐसे कर सकते हो कि आपने लिख दिया, आपने ऊपर लिख दिया राइट द टाइप्स ऑफ फूड, फिर आप लिख दीजिए कैट और कैट के सामने लिख दीजिए कि ये क्या खाता है। ठीक है, इस तरह से क्या भोजन जो है कौन सा एनिमल खाता है वो आप उसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है, हैव यू ऑब्जर्व हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। अब आपने देखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से ग्रो करते हैं। All living organisms grow in size day by day. Growth happens in the form of change in shape, size of the living organism. तो बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके साइज में डे बाय डे ग्रो होता है। जैसे अभी आप बच्चे हो तो आप के अंदर क्या है, आपके अंदर ग्रो जो है बॉडी जो है वो ग्रो करती है। ठीक है, इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी भी ग्रो करती है, डे बाय डे उनकी बॉडी ग्रो करती है। उनकी जो शेप है उसमें चेंज आता है ग्रोथ जब होती है। साइज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है वो चेंज हो जाता है। ओके, जिस तरह देखिए प्लांट्स का एग्जांपल दिया गया है। अब जैसे कोई भी अगर सीड है तो आप उसको सॉइल के अंदर जो है दबाओगे तो क्या होगा, उसके बाद वो जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट के बाद जो है उसकी शेप है, साइज है वो चेंज होने लगता है और इस तरह से बाद में वो क्या बन जाता है, एक पूरा प्लांट जो है वो बन जाता है। सो
इस तरह से आप एग्जाम्पल इसके देख सकते हो, और आप ये एक्टिविटी भी कर सकते हो कि घर में आप जो सीड हैं, ग्राम सीड हैं चने के, उनको भी आप जर्मिनेट करके देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है इज रेस्पिरेशन अ कॉमन फैक्टर इन ऑल लिविंग थिंग्स। तो बेटा के जो रेस्पिरेशन है लिविंग थिंग्स का वो कॉमन फैक्टर है, यानी क्या लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग जो थिंग्स हैं उनमें रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन यानी जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, और उससे हमें क्या मिलती है? उससे हमें एनर्जी मिलती है, और ये प्रोसेस क्या है? दिस प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। तो रेस्पिरेशन सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच देयर बॉडी गेन एनर्जी फ्रॉम द फूड दे टेक। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस है? इस प्रोसेस के थ्रू जो बॉडी है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन के थ्रू। कैसे मिलती है? इसमें क्या होता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या है बेटे? सेल्स होती हैं, और जो ये सेल्स हैं इनके अंदर क्या जाता है? फूड जाता है, और जब हम ऑक्सीजन, हमारे जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं, और ऑक्सीजन के कारण जो ये फूड है ये क्या होता है? ये जलता है, एक तरह से ऑक्सीडेशन होता है इसका, और क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, जिसका यूज़ हम अपने जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, लाइक रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, उसमें फिर हम करते हैं। सम एनिमल्स डू हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो कुछ एनिमल्स में डिफरेंट मैकेनिज्म होता है गैसेज एक्सचेंज का। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अब जो अर्थवॉर्म है वो अपनी स्किन से ही सांस लेता है। एंड फिश हैव गिल्स फॉर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और फिश क्या करती हैं? फिश जो है वो गिल्स से, जो देखिए आपको पता है ना, फिश कहाँ रहती है? पानी में। पानी में वो ऑक्सीजन कैसे लेंगी? गिल्स के थ्रू लेंगी। गिल्स के थ्रू वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर, वो ऑक्सीजन से वो सांस लेती हैं। As for plants, they make the use of their leaves for exchange of gases. और plants क्या करते हैं? They make the use of their leaves. वो अपनी leaves जो होती हैं, leaves में छोटे छोटे इस तरह से pores होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ओके, और ये जो टीनी पोर्स होते हैं इनके थ्रू ही प्लांट्स ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर लेते हैं दिन के समय। ठीक है, and they make the use of their leaves for exchange of gases through which they release oxygen and use carbon dioxide. तो बेटा ये टीनी पोर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो हमने देखा कि ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। वो क्या करते हैं? वो रेस्पिरेशन करते हैं, फिर चाहे वो प्लांट्स हैं या वो एनिमल्स हैं। नाउ देयर इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो बेटा रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होगा? ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ द गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, देखिए हम नाक और जो मुंह है उसके द्वारा सांस लेते हैं, नाक के द्वारा हम मेनली सांस लेते हैं बेटा, और वो जो सांस हम लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका यूज़ हमारे लंग्स करते हैं। ठीक है, सांस के थ्रू तो हम एयर ही अंदर लेते हैं, कोई फिल्टर होके तो ऑक्सीजन नहीं जाती है बॉडी के अंदर, एयर ही लेते हैं, और लंग्स ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और ये क्या है? इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। और फिर क्या है कि हमारी जो सेल्स हैं बॉडी की उस ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं, एनर्जी जो है एनर्जी देती हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है। तो जो ये ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग यानी सांस लेना। ठीक है, तो ये एक एक्सचेंज है सेल्स के बीच में। हमारी बॉडी जो है, बॉडी और जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज है वो क्या कहलाता है? वो ब्रीदिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखिए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल इटसेल्फ। तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो कि सेल्स के अंदर होता है। सेल्स के अंदर क्या होता है? मैंने आपको बताया कि सेल्स जो हैं उनके अंदर ऑक्सीजन जाती है, और उस ऑक्सीजन के कारण जो फूड है वो जलता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो जो ये पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं।
सो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस हुआ? रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस हुआ जिसमें कुछ नई जो है चीज़ें बनती हैं, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 5 थिंग्स इन विच यू डोंट सी ग्रोथ। तो आपको ऐसी कोई 5 थिंग्स के नाम लिखने हैं जिसमें आप ग्रोथ नहीं देख पाते। तो ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी? जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वही चीज़ें होंगी जिनमें ग्रोथ नहीं होती है। तो इसका आंसर जो है बेटा लिखेंगे। सो यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे। देखिए अलमीरा है, टेबल, चेयर, फैन, स्टोन, तो और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है जिनमें ग्रोथ आपको दिखाई नहीं देती वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अलमीरा, टेबल, चेयर, फैन, स्टोन एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीदिंग इज अ डैश प्रोसेस। ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है? ब्रीदिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग कैसा है? ब्रीदिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वाइल रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। हमने ऊपर पढ़ा कि ब्रीदिंग कैसा है? ब्रीदिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बट जो रेस्पिरेशन है इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट बेटा। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।